पाकिस्तान शाहीन्स और मेलबर्न एंटीगेट्स के दरमियान आज T20 मैच खेला गया। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मोहम्मद हारिस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ पाकिस्तान शाहीन्स के लिए। मोहम्मद हारिस की कप्तानी में जो प्लेइंग 11 मैदान में उतरी, उसमें साहिबजादा फरहान, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान, मुबस्सिर खान, जायदाद खान, फैसल अकरम, मोहम्मद इरफान और आसिफ याकूब शामिल थे। पाकिस्तान शाहीन्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और 18.3 ओवर्स में ही मेलबर्न की टीम को ऑल आउट कर दिया। मेलबर्न की टीम ने 18.3 ओवर्स में 107 रन बनाए और उनकी ऑल टीम आउट हो गई। मेलबर्न एंटीगेट्स की पहली विकेट 28 के स्कोर पर गिर गई, दूसरी 40, तीसरी 40, चौथी 50, पांचवी 66, छठी भी 66, सातवीं 67, आठवीं 94, नौवीं 103, जबकि 10वीं विकेट 107 के स्कोर पर गिर गई। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से मुबस्सिर खान ने 3 ओवर किए 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद इरफान ने 4 ओवर्स में 20 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि आसिफ याकूब ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। फैसल अकरम ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जायदाद खान ने 3.3 ओवर किए और 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 108 रन के ताकब में बैटिंग का आगाज किया तो शुरुआत अच्छी न रही। शुरू में ही साहिबजादा फरहान आउट हो गए 4 रन बनाकर, लेकिन उसके बाद कप्तान मोहम्मद हारिस और उमैर बिन यूसुफ की पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान शाहीन्स का स्कोर काफी बेहतर हो गया। उसके बाद कप्तान मोहम्मद हारिस 17 रन बनाकर आउट हो गए। उमैर बिन यूसुफ ने 25 रन बनाए 21 बॉलों पर, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। उस्मान खान ने 38 रन की इनिंग खेली। तैयब ताहिर 4 रन बना सके। इरफान खान ने 12 रन बनाए। मुबस्सिर खान 3 रन बना सके, जबकि जायदाद खान ने 7 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान शाहीन्स ने 18 ओवर में 113 रन बनाए और 6 खिलाड़ी आउट हुए। यूं पाकिस्तान शाहीन्स ने यह मैच 4 विकेटों से अपने नाम किया। पाकिस्तान शाहीन्स का नेक्स्ट मैच बांग्लादेश ए के खिलाफ 16 अगस्त को खेला जाएगा। मोहम्मद हारिस की कप्तानी आपको कैसी लगी और क्या आपके ख्याल में मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान टीम में T20 में कप्तान होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।